हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विरेचन विधि के साथ। आज हम लोग जो विरेचन विधि देखने वाले हैं उसमें हम लोग पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म देखने वाले हैं दोस्तों। और इसमें हम लोग लक्षण भी देखने वाले हैं। अगर विरेचन अच्छा होता है तो क्या लक्षण आएंगे, विरेचन अगर ज़्यादा होता है तो क्या लक्षण आएंगे, और एब्सेंस अगर होता है तो क्या लक्षण आएंगे, ये हमने देखने आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्व कर्म के साथ। पूर्व कर्म क्या होता है? पूर्व कर्म वो प्रोसीजर है जो हम लोग विरेचन विधि को एक्चुअली परफॉर्म करने से पहले लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पूर्व कर्म में करने वाले हैं वो है कि पूर्व कर्म में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो वमन है उससे पहले हमें पूर्व कर्म नहीं देना है। और वात वाले पीपल को, जैसे वात वाले पीपल में, वात वाले लोगों में जो क्रूर कोष्ठ लोग हैं उनको भी हमें जो है विरेचन नहीं देना है। और हम लोगों को विरेचन तभी देना है जब वमन के बाद हम लोगों ने एक बार स्नेहन और स्वेदन कर चुके होते हैं। और एक दिन पहले उस आदमी को जिसको विरेचन देना है, पेशेंट को, उसे मटन सूप देना है और ऐसे चीज़ें खिलानी जिससे हमारा कफ है उद्गारित ना हो, ठीक है। और वार्म लिक्विड अनकटोस मतलब उष्म द्रव और स्निग्ध जो पदार्थ है वो उसे खिलाने हैं। फ्रूट जूसेस देने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फ्रूट जूसेस जैसे कि पोमोग्रेनेट जूस है वो देना है आपको। और जैसे ही वो खाना जो आप एक रात पहले खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कफ का जो फेज है, कफ प्रीडोमिनेंट जो फेज है वो निकलने के बाद आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपको जो है परगेटिव ड्रग देना है, ठीक है। कोष्ठ को एग्जामिन करने के बाद, कोष्ठ एग्जामिन आपको देखना है कोष्ठ कैसा है बंदे का। कोष्ठ देखने के बाद ही आपको जो है विरेचन देना है। परगेटिव ड्रग जो है वो एम्प्टी स्टमक में कभी नहीं दिया जाता। हम लोग विरेचन जो द्रव्य है वो खाली पेट कभी नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जो पित्त के डोमिनेंट लोग हैं उनमें जो नेचर ऑफ कोष्ठ है वो मृदु होगा, सॉफ्ट बॉवेल्स, ठीक है। उनको मतलब जल्दी ही जो है वो बॉवेल्स आने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे उनको दूध पीने के बाद भी उनको बॉवेल्स आ सकते हैं। बॉवेल्स यानी कि जो आप फीसेस जो स्टूल पास करते हैं वो उन्हें जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। और सिमिलरली नेचर ऑफ कोष्ठ विल बी असेस्ड एज क्रूर कोष्ठ हार्ड पॉजिटिव बाउल्स व्हेन देयर इज डोमिनेंसी ऑफ वाता। अगर वाता की डोमिनेंसी है तो आप, मैंने जैसे आपको बताया कि क्रूर कोष्ठ होगा, हार्ड बाउल्स होंगे, ठीक है। और कॉजेस परगेशन विद ग्रेट डिफिकल्टी, इनमें डिफिकल्टी बहुत होती है। जैसे वाता वाले में जो परगेशन का विरेचन देने में डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि उनके जो मतलब स्टूल का जो नेचर है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए उनमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अगर हम लोग प्रधान कर्म देखें तो प्रधान कर्म में बोला गया है जो एमेसिस है मतलब जो वमन है उसके बाद ही हमें जो विरेचन है वो देना है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो कफ जो बढ़ा हुआ है वो हमारे जो परगेटिव ड्रग है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उनको रोकेगा अपना काम करने से, और वो एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। अगर वो एडवर्सली इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो एलिमिनेशन पावर है, जो दोष खराब हुए दोष है उनको जो बाहर निकालने की जो पावर है उस द्रव्य की, उस विरेचन द्रव्य की, तो वो अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे अगर फोर्सफुल जो परगेटिव एक्शन है अगर वो होने लग जाए तो जो अक्यूमुलेटेड कफ है वो क्या करता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन आ जाता है, डियोडम और डिस्टेंशन करता है एब्डोमेन का, ऐसा बोला गया है। कॉम्प्लिकेशन जो आता है पेशेंट में वो कभी भी क्रूर कोष्ठ वाले को नहीं आएगा, ठीक है। क्रूर कोष्ठ वाले को नहीं आएगा क्योंकि वो उनमें वाता ज़्यादा है, ठीक है। वाता का जो अनुलोम वात अनुलोम है वो ज़्यादा है। और अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व्ड इन परगेशन विदाउट एमेसिस, अगर एमेसिस बिना वमन के हम लोग अगर विरेचन देंगे तो जो वो उतने ही कॉम्प्लिकेशन करता है अगर जो हम लोग कफ प्रीडोमिनेंस अगर सुबह सुबह दे दिया और कफ के पीरियड में अगर हमने विरेचन दे दिया तो उतने ही कॉम्प्लिकेशन करता है जितने कि हम लोग बिना वमन दिए अगर किसी को विरेचन दे दें, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे पेन डिस्टेंशन इन द एब्डोमेन, हैवीनेस, गुरुता बढ़ जाती है, पेन शूल होने लग जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। पेन बढ़ जाता है तो डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन का, ठीक है। और हेंस परगेटिव ड्रग शुड बी
गिवन ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ कफ डोमिनेंसी। तो इतना ही याद रखना है आपको प्रधान कर्म में कि कफ जो है, कफ का जो फेज है सुबह सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का, वो खत्म होते ही आपको परगेटिव ड्रग जो विरेचन है, विरेचन द्रव्य है, वो पेशेंट को देना है। आगे हम लोग देखेंगे अगर सूटेबल परगेटिव ड्रग के जो है मतलब होना कैसा चाहिए। एक परगेटिव ड्रग है, अगर एक द्रव्य है तो विरेचन देने के लिए होना कैसा चाहिए, अब देखेंगे हम लोग। पर अगर कषाय मधुर रस और ये जो है ये पित्त के लिए होना चाहिए, उसमें कषाय गुण होना चाहिए, कषाय रस और मधुर रस ये जो है रस मतलब टेस्ट पित्त के लिए होना चाहिए, पित्त डिजीज के लिए होना चाहिए। कटु रस कफ के लिए होना चाहिए, स्निग्ध उष्ण लवण होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए होना चाहिए, वात वालों के लिए होना चाहिए, ठीक है। स्निग्ध उष्ण लवण वात वालों के लिए और कटु रस ये कफ वालों के लिए होना चाहिए। विरेचन देने के बाद दोस्तों आपको जो है वो कोल्ड वाटर से जो है फेस पे स्प्रिंकल करना है पेशेंट के, और उससे क्या होगा, वॉमिटिंग जो है पेशेंट को जो उल्टी आ रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। और माउथ गार्गल में यानी जो गंडूश बोला गया है वो करना है आपको। इनहेल द स्मेल ऑफ सॉइल लेमन, ऐसा करना है, ठीक है। और एक रूम में ही आपको एयर टाइट रूम में बैठना है जिसमें ज़्यादा हवा ना चले, और आपको जैसे प्यास लगे तो आपको गर्म पानी ही पीना है। और आपके जो भी वेग है, अगर आपको वेग आते हैं, हमारे आयुर्वेदा में 14 अदरणीय वेग बताए गए हैं, अगर वो वेग आपको आते हैं तो आपको उन वेगों को रोकना नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको अर्ज हो रही कि आप स्टूल पास करें तो आपको जाना चाहिए, आपको वो स्टूल रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। और विरेचन देते वक्त जो वात, यूरिन, फीसेस, पित्त और कफ ये जो है ये सक्सेसर ऑर्डर में बाहर निकलते हैं, और सबसे जो लास्ट निकलता है वो फ्लैटस। फ्लैटस यानी वात का जो अनुलोम है, उद्गार है, वो लास्ट में निकलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मेजर्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ बाउल्स। बाउल्स यानी कि जो अगर आपको विरेचन नहीं होता है तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। ड्रिंक हॉट वाटर टू एक्टिवेट द ड्रग। अगर जो हमें द्रव्य दिया है हमने उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए। एब्डोमेन शुड बी फोमेंटेड विथ हैंड्स मेड वार्म, ठीक है। गर्म हाथ से आपको जो है आपके जो उदर है यानी आपकी जो बेली है, बेली रीजन पे आपको गरम गरम हाथ से सिकाई करनी है। आगे जो बोला गया है, इफ द ड्रग डजंट सर्व द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग द विटिएटेड दोषास। अगर जो द्रव्य है वो द्रव्य जो दिया है विरेचन द्रव्य, वो अगर दोषों को बाहर नहीं निकालता तो आपको क्या करना है, जो विरेचन द्रव्य है वो वापस अगले दिन देना है, ठीक है। और उसी दिन भी आप दे सकते हैं। और जो परगेटिव ड्रग इज डाइजेस्टेड विदाउट डूइंग इट्स फंक्शन, अगर द्रव्य ने अपना काम ही नहीं किया समझिए, ठीक है, तो क्या करना है, सेकेंड डोज बनाना है, उसी दिन देना है, ठीक है। और अगला देखेंगे हम लोग, सेकेंड डोज विदाउट नोइंग द पोजीशन ऑफ द ड्रग। अगर हमें पोजीशन पता नहीं बॉडी की तो दूसरा ड्रग नहीं देना। अगर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, किसी की बॉडी में अगर नहीं सपोर्ट कर रही है तो आपको उस दिन जो है वो ड्रग नहीं देना है। अगर किसी को सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तो अगले दिन ही ड्रग देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, और 10 डेज का जो है वो रेस्ट देना चाहिए आपको। अगर इम्प्रॉपर देखिए, इफ परगेशन मे नॉट बी फुलफिल्ड सक्सेसफुली ड्यू टू द इम्प्रॉपर ओलेशन एंड स्यूडेशन, गिव रेस्ट फॉर 10 डेज। अगर परगेशन ड्रग जो है वो सक्सेसफुली अपना काम नहीं करता है तो रेस्ट देनी है 10 दिन के लिए। एंड कंडक्ट द टोटल प्रोसीजर सिस्टमेटिकली विदाउट रिपीटिंग द प्रीवियस मिस्टेक्स, ठीक है। फिर से वो प्रोसीजर आपको वापस फॉलो करना है। तो यही सब बताया। आगे जो बोला गया है वो है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड एक्सेसिव परगेशन। अब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर हम लोग देख लेते हैं पहले तो, सॉरी इम्प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर परगेशन जो विरेचन हमारा वो ठीक से नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। मतलब हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारा जो ब्लड है, रस है, वो ठीक से हमारा फ्लो नहीं होगा। एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब आपको जो है हर चीज़ में जैसे हमने देखा था कि स्नेहन में थोड़े दिन बाद हमको जो स्नेह द्रव्य है उसकी तरफ हमें जो है ईर्ष्या सी हो जाती है कि हमें नहीं चाहिए भैया,
अब हम और स्नेह और घी नहीं खा सकते, तो ऐसा वाला जो है वो एनोरेक्सिया कहलाता है। सलाइवेशन एसोसिएटेड विद कफ एंड पित्त, ठीक है। तो सलाइवेशन आपको मतलब जो है कंटिन्यू आप सलाइवेट करेंगे, कफ और पित्त भी आपका उद्गारित हो जाएगा, इचिंग होगी बॉडी में, ठीक है। अगला जो बोला गया बर्निंग सेंसेशन होगा एब्डोमेन में, ठीक है। इरप्शन ऑफ द स्किन, इरप्शन ऑफ द स्किन मतलब स्किन जो है आपका वो निकलना चालू हो जाएगा। कोराइजा, कोराइजा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटस एंड फीसेस, मतलब जो आपके जो वेग है उद्गार है और जो स्टूल पास जो फीसेस पास करने वाला है अब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगा। तो ये सारे थे इम्प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम, इम्प्रॉपर साइंस, ठीक है। अब अगर प्रॉपर देखें तो ये सब जो बोला गया है इसके एकदम ऑपोजिट, मतलब सब टिक टिक चलेगा, ठीक है। आपको जो आपकी जितना भी अभी इम्प्रॉपर बोला गया था इसके ऑपोजिट है वो प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स कहलाएंगे। अगर एक्सेसिव हो जाता है किसी में, ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगर किसी में एक्सेसिव होता है तो क्या करना है। एक्सेसिव अगर होता है तो जैसे आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ फीसेस, पित्त, कफ, वात इन सक्सेसिंग ऑर्डर, लिपिड मटेरियल विदाउट एसोसिएटिंग एनी दोषास विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अगर किसी के शरीर से पहले फीसेस एलिमिनेट होता है, फिर पित्त, फिर कफ, फिर वात, तो एक लिक्विड मटेरियल निकलता है बॉडी से जो दोषा से मिला हुआ होता है, ठीक है, बॉडी से। तो इस लिक्विड मटेरियल का कलर हम लोग बोल रहे हैं वाइटिश ब्लैकिश कलर होता है और एसोसिएटेड विद ब्लड एंड रिजेंबलिंग रेड कलर, कभी कभी लाल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं है, बस इतना ही बोलना है कि एक लिक्विड मटेरियल निकलता है बॉडी से। और आप बोल सकते हैं प्रोलैप्स, रेक्टम का जो प्रोलैप्सेशन है वो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो तृष्णा है, जो थर्स्ट है आपको लगनी ज़्यादा लगती है, गिडीनेस, भ्रम ज़्यादा होता है, और मैं बोलूँगा संकेन आइज मतलब जो आपकी आंखें हैं वो अंदर अंदर चली जाती है। एंड दी सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव एमेसिस, वोमन में जितने भी आपको हमने देखा था कि एक्सेसिव वोमन में अगर एक्सेसिव वोमन होता है तो आपको मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है, आपको अलग अलग व्याधियाँ स्किन डिसऑर्डर्स जैसी व्याधियाँ भी होने लग जाती है। गाइज पश्चात कर्म हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइज। कमेंट में आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो।